ओके सर, तो अपनी बात जो हुई थी सरस्वती रिवर जो है मुक्तेश्वर से जो उसका संगम स्थल है जोयन का, वहां तक का रिवाइव का हमका डिस्कशन जो फोन पे हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, उसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मुक्तेश्वर डैम है वहाँ से जो दूसरी नदी है जोया नदी, वो जोया नदी, वो उसकी डिस्टेंस कितनी है? उसका डिस्टेंस सर है मुक्तेश्वर डैम से 3.7 किलोमीटर। 3 तो हम लोग जो भी सॉरी 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी, क्योंकि देखिए ये तो काम स्टेप में होता है, ये चरणबद्ध तरीके से इस तरह के काम होते हैं। तो इसमें एक पहली चीज़ ये है कि कैसे पानी को हम रोक सकते हैं, या हमारी वो नदी का जो नीचे का फ्लो है वो कितने दिनों तक मेंटेन रह सकता है, ये पहली चीज़ है। तो आप सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि आपका ये पानी मुक्तेश्वर डैम से इस नदी में कितने महीने तक आता रहता है, किस महीने से किस महीने तक आता रहता है? एक्चुअली तो मॉनसून का सीजन जो होता है अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो बारिश अच्छी होती है 3 महीने, और मुक्तेश्वर डैम तो पानी का फ्लो मिलता है। हाँ, वरना तो वो ड्राई एरिया रहता है पूरे साल। मतलब 3 महीने आप कह रहे हैं कि पानी का फ्लो रहता है? जी ठीक है ना जी। बारिश हुई तो हाँ, नहीं, बारिश नहीं हुई तो फिर ऊपर भी नहीं आएगा, वो तो अलग चीज है जी। अब देखिए, कोई भी नदी का बेड सूखता है तो वो इसीलिए सूखता है कि पानी उसको नहीं मिलता। तो सबसे पहला काम ये हमारा है कि हम पानी को कैसे बचाएं, और बचा सकते हैं उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं जी। तो सबसे पहला तरीका होता है चेक डैम बनाना। आप लोग सब जानते हैं चेक डैम का आजकल प्रयोग होता है। तो चेक डैम से आप उसको 5 हिस्सों में कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 1 किलोमीटर पे, या कहाँ जहाँ पे मोड़ हो, या जहाँ पे जो है कहीं रास्ता सकरा हो, वहाँ पे आप डैम बना सकते हैं उसको रोकने के लिए। तो वो डैम बनेगा, वहाँ पे उतना पानी कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब वो स्टेप में पानी तो बह के नहीं जाएगा, तो मेरा पास उतना पानी जो है आपका रुक सकता है। लेकिन वो पानी बहुत दिनों तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आपकी जो जमीन है, तला है, वो पथरीला है। तो पूरा बेल्ट पथरीला नहीं है। हाँ, मुक्तेश्वर डैम से करीबन 501 मीटर जैसा, 501 फुट जैसा होगा आगे। चलिए, तो 1 मिनट, 500, इसका मतलब जो पहला आपका चेक डैम बनेगा वो 500 में बनेगा जी, ठीक है ना। पहला चेक डैम 500 बनाइए। तो पहले स्टेप में क्या होना चाहिए कि वो चेक डैम बना, उसके नीचे फिर बाकी 4 जगह आप कहाँ कहाँ चेक डैम बना सकते हैं, ये आपको देखने की जगह है। अगर आप, आपको एक बता दो, 2 मिनट रोकता हूँ आपको, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। जो हमारा उमरेचा चेक डैम है ना, वो मुक्तेश्वर डैम से 30 किलोमीटर करीबन है दूरी पे। कितना? 30 किलोमीटर। 30। तो अच्छा। मुक्तेश्वर से 30 किलोमीटर के बिटवीन जो एरिया है उसमें हमको चेक डैम का सोचना है। एक तो जो जोइन की बात हुई हमारा, तो 5 किलोमीटर है मुक्तेश्वर से, जिसका मिलन स्थल है सरस्वती के साथ। और उमरेचा डैम 30 किलोमीटर है, और वहां से जो सीतपुर है वो 8 किलोमीटर जाके चेक डैम आता है, नया अभी बना है। नहीं, अभी तो हम लोग नितिन जी बात जो करेंगे वो केवल 5 किलोमीटर की बात करें। हमें उसी पे रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से शुरू करेंगे, आगे हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो 2 ही चीज़ है, एक तो ये होता है पानी रोका जाए। अगर वो 5 किलोमीटर के बीच में कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे झील बन सकती है जी, पानी वो जो है, जो बरसात आता है तो पानी ओवरफ्लो करेगा, और वहाँ से अगर हम रास्ता काट के झील अगर कहीं बन सकती है तो वहाँ बना लें, और वो पानी वहाँ आ जाए, तो वो पानी हमारे लिए थोड़े दिनों के लिए अवेलेबल रहेगा, है ना। तो फिर हमको 5 किलोमीटर अंदर जितनी झील बन सकती है वो फाइंड आउट करना है। हाँ, वो फाइंड आउट करिए, और वहाँ पे हम जब बरसात का पानी आएगा तो बाकी तो बह जाएगा, तो वहाँ उन झीलों में कलेक्ट हो जाएगा, और उन झीलों को हम जो है बाद में जैसे ही वो पानी लोअर होगा उससे पहले उसमें गेट लगा के बंद कर दें। मतलब उसमें गेट बनेंगे, पहले खुलेगा, पानी भरेगा, बरसात में भर गया, जैसे ही पानी जो है एक लेवल से नीचे आया, गेट
डाउन 1। तो हमको अब क्या करना है, प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन मतलब पूरे 5 किलोमीटर तक, या जहाँ झील बना अभी 5 किलोमीटर न जाइए, अभी तो पहले 500 मीटर की बात करिए। ओके, पहले 500 मीटर की बात करिए, और पानी की जो झीलें बन सकती हैं उनकी बात करिए। वो 2 बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं, 4 ही आप देखिए। तो 500 किलोमीटर के रेंज के दोनों साइड में हमें प्लांट्स लगाने हैं, और वो भी प्लांट्स लगाने हैं जिनकी कैनोपी हाई कैनोपी वाले प्लांट्स। उसमें पीपल है, बरगद है, नीम है, पाकड़ है, आपका करंज है। आप एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप अगर ध्यान दें तो बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें जड़ें होती हैं, स्पेशली बरगद, पाकड़, हमें शायद लगता है करंज में भी होती हैं, जो ऊपर से लटकते हैं। इन सब में एक वो होती है, जो जड़ें होती हैं, जड़ें पानी खींचती हैं। तो हवा में लटकी हुई जड़ें जो हैं वो पानी खींच लेती हैं एयर से। ओके। और उनमें पानी भरने की रिटेंटिविटी होती है, मतलब वो पानी को कलेक्ट कर लेंगी, और वो पानी यूज भी करती हैं और रिटेन करती हैं। तो जितना प्लांटेशन बढ़ेगा उन दोनों साइड में, उतनी रिटेंटिविटी बढ़ती जाएगी आपकी धीरे धीरे। ओके, ठीक है ना। अब आप ये पॉइंट नंबर 1 है 500 में पहला एक जो है चेक डैम वहां बने, ट्री प्लांटेशन का से, हाँ, प्री प्लांटेशन करें, एक चेक डैम बने, और उसके नीचे जितनी जगह पर आपका वो है क्या नाम है, झील बना सकते हैं, वहां हम झील बना लें, और उनके अराउंड प्लांटेशन कर दें। क्योंकि आपको पहले तो बरसात में तो पानी मिल जाएगा, लेकिन आपको साल भर पानी चाहिए। तो साल भर पानी तभी मिलेगा जब आपके पास झीलें अवेलेबल होंगी, तभी उसके सराउंडिंग में प्लांट्स जो है ग्रो कर पाएंगे। ये एक्चुअली ऐसा ना, 3 महीने तो पानी मिल गया, उसके बाद के पानी को कैसे इंतजाम करेंगे साल भर, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये आपको देखना है। और 5 किलोमीटर में जब हो जाएगा तो एक और चीज होती है, नेचर का फिनोमेना है कि जब काफी जंगल सा हो जाता है तो बादल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं उसको, और वहां पे बरसात ज्यादा होती है। मतलब मुक्तेश्वर डैम के ऊपर तो बरसात होगी, लेकिन मुक्तेश्वर डैम के अगर नीचे बरसात होती है तो मुक्तेश्वर में पानी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, आप समझ रहे हैं। तो वो पानी आपको मिलेगा, और वो आपको 5 किलोमीटर के पैच में अगर जंगल हो जाए तो आपकी बरसात बढ़ जाएगी। डेंस फॉरेस्ट बन जाए, इतना उसको प्लानिंग करना है पूरा। हाँ, ट्री प्लांटेशन के बिल्कुल नहीं, अब तो शुरू में जितना भी बन जाए, बाद में डेंस, तो वो क्या होगा, वो आपको एक नेचुरल वो देगा, ग्रो करने में मदद करेगा, और रेनफॉल में मदद करेगा, है ना। और जितनी झीलें आप बना सकते हैं उतनी झीलें आप बनाएंगे। कितने किलोमीटर के बीच होनी चाहिए झीलें अंदाजे? नहीं, अभी आप ये मान के, आप तो खाली ये मान के चले हमें पानी कलेक्ट करना है, मतलब इससे मत जाइए 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे। आप तो ये मान के चले कि हमें पानी कलेक्ट करना है। आपका एक एम है कि हमें पानी कलेक्ट करना है। अब पानी कैसे कलेक्ट हो, दैट इज द मेन एम। नदी का फ्लो तब होता है जब पानी होता है, भाई नदी का फ्लो तो पानी होगा तभी नदी बनेगी। तो आप तो जितना पानी कलेक्ट कर सकते हैं उतना पानी कलेक्ट कर लीजिए, और उसके सराउंडिंग में प्लांटेशन जो है वो ग्रो करेंगे, और वहां पे आपका फॉरेस्ट जो है ग्रो तेजी से होगा। ओके, है ना। इसमें शुरू में आपको सहयोग चाहिए वहां के लोगों का, क्योंकि शुरू में जब तक अगर पेड़ बढ़ रहे हैं और उनको चढ़ा दिया किसी ने तो बेकार हो गया। अगर 1-2 साल बड़े हो जाते हैं फिर उनमें वो अपने रिटेन करने की पावर आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है हमेशा जब आप नया प्लांटेशन लगाते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई वो तो होता नहीं, मतलब बाढ़ नहीं लगती, एक चारों तरफ से घेरा नहीं बनता, संभव नहीं है। तो वो वहां पे आपको वहां के लोगों की जो संस्थाएं हैं ऐसे जो काम कर सकें और जो इस बात को समझ सकें भैया इनको बचाना है आपको। जब ये बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे जो जानवर हैं उनके लिए उपयोगी होंगे। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि वरना प्लांट्स बचते नहीं, जंगल में प्लांट्स नहीं बचते आसानी से, है ना, क्योंकि जानवर चराने आ जाएंगे, लोग खिला देंगे। उसके लिए आपको एक पूरा तैयार करने ग्रुप जो इस बात समझें कि भाई हम सरस्वती माँ की सेवा करने जा रहे हैं। उनको ये समझ में आया कि हमारी माँ जो है
वो उसको हम फिर से उतार रहे हैं। ये फीलिंग के साथ जब आएगा तो वो लोग जो है उसको बचा लेंगे। ये चीज़ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? तो आपके तीन चीज़, एक तो आप एक डैम बनाएंगे 500 मीटर पे पहले, जहाँ पे आप वहाँ। दूसरा आप क्या करेंगे कि आप जो है प्लांटेशन करेंगे उस सराउंडिंग में। तीसरी चीज़ आप झील बनाएंगे, उसको रोकेंगे और वहाँ पानी रोकेंगे। वहाँ गेट लगेंगे क्योंकि वो जो है बाद में शटर गिरा दिया जाएगा, जिसमें कि वो पानी वहाँ रिटेन हो जाए, वरना पानी वापस आ जाएगा। और एक चीज़ और है जो आप कर सकते हैं वो सरकार से, कि जितना भी पानी भरे मुक्तेश्वर डैम में, उसका 10% पानी जो है वो हमें नेचुरल फ्लो के लिए दें। तो वो क्या होगा, वो आपको पानी जो है आप यूज़ करेंगे उसको प्लांटेशन में, है ना। शुरू में आप प्लांटेशन यूज़ करेंगे, उसमें क्या होता है, जानवर भी पानी पीते हैं। देखिए, मैं उसको रोक ही नहीं सकते, जानवर भी पानी पीते नहीं, लेकिन वो मेनली प्लांटेशन, जानवर इतना पानी नहीं पीते, मेन प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आपको करना है। अब आप बताइए हमसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं इसमें। जी, तो 3 पॉइंट नोट किया है मैंने, आपने जो बताया कि 5 किलोमीटर का जो एरिया है मुक्तेश्वर से जो है नदी का जो संगम होता है, बिल्कुल उसी पे फोकस करना है। इसमें जो 5 किलोमीटर उसी पे फोकस करना है। हाँ। इसमें जितना भी पॉसिबिलिटी है झील बनाने की, वो देखना है हमको। ठीक है, शुरुआत में 500 मीटर तक हमें झील बना के, ये आपने बताया ट्री प्लांटेशन का जो है, तो वो ट्री प्लांटेशन करके वहाँ लोकल सपोर्ट लेके। हाँ, लोकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सपोर्ट के बिना आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। और जो डैम में पानी भरता है उसमें से 10% अगर रिलीज किया जाए नदी के अंदर, तो वो क्या है, वो आपको वो पेड़ों को सींचने में मदद करेगा। यस, वरना पेड़ से साल भर पानी कहाँ से आएगा आपको, पेड़ कैसे सींचेंगे आप। तो ये पानी जो आपने झील का बताया सर, तो झील में पानी भरने से पेड़ों का तो ठीक है, लेकिन नदी में रिचार्ज में इसमें मदद हो सकती है कोई? देखिए, आपकी जो जमीन है वो पथरीली है, तो पथरीली जमीन में, वो पथरीली जमीन में शुरू की, उसमें आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। बहुत कम पानी रिस्क के नीचे जाता है। ओके। जब आप वहां से सैंड वाले एरिया में आएंगे, तब आपको इसका फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। शुरू में नहीं मिलेगा। मुझे लगता है शुरू में इसका कोई फायदा हो, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा हो। ओके, है ना। ठीक है। तो आप कोई चीज आप ऐसी समझना चाहते हैं वो हमें बताइए, तो हम उसके बारे में आप। एक अपनी बात तो हुई थी कि आपने बताया था कि भाई उसका नदी का वो कितना है एरिया, लंबाई, अरे पौलाई सर, सॉरी, उसका विड्थ कितना है। तो मेरे बात हुई वहां से, तो उसका उन्होंने बताया कि 100 मीटर जैसा है अभी शुरुआत में मुक्तेश्वर डैम के पास। आगे एनक्रोचमेंट हुआ है थोड़ा बड़ा, तो उसमें कम भी हो जाती है, कहीं पे 85, 120, 100, 120, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हल्का से। लेकिन जो इन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, वो इंक्रोचमेंट वाले एरिया से हटें, अगर नहीं हटेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि वो ऐसा है जैसे पानी भरने लगा, तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। वो कहेंगे यहाँ पानी भर रहा है, मतलब हमें पता नहीं वहां की वस्तुस्थिति क्या है। समझ में जो बात आई है, तो आपने बताया कि स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप हमको आगे जाना है। बिल्कुल, मुक्तेश्वर डैम से 5 किलोमीटर तक सोचना है। हाँ, उसका रिवाइव हो जाए, ट्री प्लांटेशन हो जाए, उसके बाद आगे का 5 किलोमीटर का हमको फिर हम जब देखिए ऐसा है, जब शुरू में 5 किलोमीटर का एरिया हो जाएगा, तो वो आपको एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इफेक्ट देगा। क्योंकि प्लांटेशन लग जाएगा ना, तो वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट देगा। और अगर प्लांटेशन घना हो जाए, मतलब वो जंगल ऐसा हो जाए, तो जो है नेचर अपने आप जो है पेड़ अट्रैक्ट करते हैं उसको, बादलों को, और वो टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस एरिया में पानी बरसता है। तो ऊपर मुक्तेश्वर डैम से ऊपर पानी आए वो अलग बात है, लेकिन नीचे भी पानी बरसात होने लगेगी, तो वहां पे एक फ्लो बन जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो थैंक यू। 3-4 पॉइंट्स आपने बताए,
तो गवर्नमेंट सपोर्ट और लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ ये सब चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम गवर्नमेंट में भी इसको प्रेजेंटेशन करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके, सब लोकल गवर्नमेंट मिलके हाँ, ये सब चीजें हो सकती इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट मदद लेनी पड़ेगी आपको, दूसरा मदद लेनी पड़ेगी आपको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि प्लांट्स वही देंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और लोकल बॉडीज हैं वो भी दे सकती हैं, उनके पास प्लांट्स होते हैं, लोग जो है ग्रो होते रहते हैं, तो वो देते हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा, है ना सर। तो अभी हम 5 किलोमीटर की बात सोच रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आगे की बात कैसे हो सकता है वो देखेंगे। बिल्कुल। कितना आपको मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि अभी आपको एक प्राइज मिला है, और जो आप काम कर रहे हैं वो काम अपने आप में ऐसा है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।